प्रिय दोस्तों, नमस्ते। आज हम ओशो के एक बहुत ही प्यारे ध्यान ओशो नाद ब्रह्म के बारे में सीखेंगे। ये ध्यान अपने आप में संपूर्ण ध्यान है। ये ध्यान हमें शारीरिक और मानसिक व्याधियों से, बीमारियों से मुक्त तो करता ही करता है, इसके साथ साथ यह हमारे आध्यात्मिक विकास में भी बहुत ज़्यादा सहयोग देता है। जी, तो ओशो नाद ब्रह्म ध्यान के बहुत से लाभ हैं। उन लाभों में हम सबसे पहले आज बात करते हैं कि ओशो नाद ब्रह्म ध्यान के शारीरिक फ़ायदे क्या क्या हैं, मानसिक फ़ायदे क्या क्या हैं। दोस्तों, ओशो नाद ब्रह्म ध्यान हमें तनाव, क्रोध, चिंता से तुरंत राहत देता है। यदि हमें बहुत ज़्यादा तनाव है, हम क्रोधित हैं, हमें किसी बात की चिंता हो रही है, और अगर हम नाद ब्रह्म ध्यान करते हैं तो ये हमें राहत देता है। ये उच्च रक्तचाप के पीड़ित लोगों के लिए एक बहुत प्रभावशाली ध्यान है। ये हमारी सांस की तकलीफ़ में भी हमें सहयोग देता है। इसके अलावा हमारे उत्तेजित मन को भी शांत करता है। अगर हमारा शरीर गर्म हो रहा हो या ठंडा हो रहा हो तो उसमें भी तुरंत राहत देता है। माइग्रेन जैसी सटीक बीमारियों में एक सटीक इलाज है। ये बहुत अच्छा इलाज करता है उसका। माइग्रेन में हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है, हमारी याददाश्त को बढ़ाता है, हमारी मेमोरी पावर को बढ़ाता है, और इन सब के साथ साथ ये हमारे आत्मविश्वास को पैदा करने में और उसे बढ़ाने में बहुत ही सहयोग प्रदान करता है। रक्तचाप को नियमित करता है, यानी कि कम हो तो उसको ठीक करता है, ज़्यादा हो तो उसको कम करता है। तनाव का तो यह निश्चित रूप से बहुत अच्छा इलाज है। ये हमारे अस्तित्व में शांति का पोषण करता है और उसके परिणाम स्वरूप हमारे आत्म उपचार में सहयोगी करता है। यानी कि अगर उच्च रक्तचाप है उसमें सहयोग करेगा, हमारे अस्तित्व में शांति प्रदान करेगा, हमारे अनेकों तरह की शारीरिक और मानसिक बीमारियों में ये हेल्प करता है। ये हमारे मस्तिष्क के तनाव को दूर करेगा, तो उससे हमें एक गहरी नींद आएगी और हमारी नींद जो है वो नियमित हो जाएगी। ये नसों को शांत करता है, और इससे भी बड़ी बात ये है कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है या हमारी जो पीनियल ग्लैंड है, ग्रंथि है, उसको उत्तेजित करता है। उत्तेजित करने से वो निश्चित रूप से स्राव करते हैं, यानी कि सिक्रेट करते हैं, और उस कार्य को समुचित रूप से आगे बढ़ाते हैं। फिर सुन लीजिए दोस्तों, हमारी जो मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी, उस पिट्यूटरी ग्रंथि को ये एक्टिवेट करता है, और वही हमारी मास्टर ग्रंथि है, वही हमारे शरीर में बाकी सारी ग्लैंड्स को, बाकी सारी ग्रंथियों को सहयोग प्रदान करती है। और सारी ग्रंथियां, जैसे मैंने बताया कि वो इसी पे निर्भर करती हैं, तो इसके साथ हमारी पीनियल्स हैं, चाहे हमारे टेस्टोन्स हैं, या कोई भी ग्रंथियां हैं, सभी को नियमित रूप से उत्तेजित करते हुए उन्हें वेल बैलेंस्ड करता है। हमारे हार्ट के ब्लॉकेज को ऐसा माना जाता है कि अगर ये लंबे समय किया जाए तो हमारे हार्ट के ब्लॉकेज को खोलता है, और मैं बता ही चुका हूँ कि ये हमारी गहरी नींद में सहयोगी होता है। तो ये हमारे शारीरिक और मानसिक फ़ायदे हुए। इसके अतिरिक्त हमारे आध्यात्मिक विकास में भी ओशो नाद ब्रह्म ध्यान जो है वो बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि ये हमारे 5th चक्रा और 6th चक्रा पर विशेष रूप से कार्य करता है। और आपको पता है कि 6th चक्रा पर जाकर व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, और 5th चक्रा पर वो ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाता है।
तो यानी कि हमारे आध्यात्मिक विकास में भी यह ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इसकी विधि सीखते हैं। इसकी विधि ये 1.5 घंटे का ध्यान है। इसके 3 चरण हैं। पहला चरण इसमें 30 मिनट का है, याद रखना। पहला चरण 30 मिनट, आंखें बंद रहेंगी। आंखें बंद का मतलब आप आराम पूर्वक स्थिति में आंखें अपनी बंद कर लीजिए, होठों को आपस में मिलाइएगा और फिर एक लंबा सहज लेकिन लंबा सांस लीजिएगा। और फिर आपने हमिंग करनी है, आपने गुंजन करना है, आपने मधुमक्खी या भंवरे जैसी आवाज़ निकालनी है। और वो आवाज़ इतनी ज़ोर से निकालनी है कि पड़ोस में बैठे हुए दूसरे व्यक्ति को सुनाई दे और आपके शरीर में कंपन भी हो। मैं करके दिखाता हूँ। आप लंबा सांस लीजिए। इस तरह से मधुमक्खी या भंवरे जैसी आवाज़ निकालनी है। और इसके साथ साथ आप ऐसी भी कल्पना कर सकते हैं कि जैसे आप बांस की पोखरी हो गए हैं या खाली बर्तन हो गए हैं और आपका शरीर पूरे कंपन से भर गया है। अगर हम इसको सही ढंग से करेंगे, पूरे होके करेंगे, टोटल होके करेंगे, तो इस गुंजन में बीच में आपको अनेकों बार ऐसा लगेगा कि आप गुंजन कर ही नहीं रहे हैं, बल्कि गुंजन अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है। बीच बीच में आप पिच को बदल सकते हैं, मीन्स थोड़ा लंबा थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन अगर हो सके तो थोड़ा लंबा ही खींचें। और जब सांस खत्म होने के करीब आए तब आपने अपने गुप्तांग को सिकोड़ना है, यानी कि अपने मूलाधार को सिकोड़ना है अंदर की तरफ, जैसे कि एनर्जी ऊपर की ओर उठ रही है। ठीक है दोस्तों, ये आधा घंटे का है। म्यूज़िक आपको पता ही है, आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड चरण होगा, जो सेकंड स्टेज होगी, वो 15 मिनट की है, 15 मिनट्स। लेकिन ये 15 मिनट्स 2 भागों में बटा हुआ है। इसमें क्या करना है कि आपने अपने दोनों हाथ हथेलियां ऊपर की ओर आकाश की ओर रखते हुए आपको अपनी नाभि के पास रखना है। जब अपनी नाभि के पास आप इसको रखेंगे, फिर इसको धीरे धीरे बाहरी गोलाकार गति में घुमाना है, जैसे कि इस वीडियो में दिखाया गया है। बाहर की ओर, नाभि के पास से बाहर की ओर इसको बनाना है और बड़े बड़े वृत्त बनाने हैं। गति धीमी रखनी है, कोई ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हलचल महसूस नहीं करनी है। और आपने इसके साथ ये महसूस करना है कि आप पूरे अस्तित्व को, पूरे ब्रह्मांड को अपनी ऊर्जा बांट रहे हैं। याद रखना, इसमें आप अपनी ऊर्जा बांट रहे हैं। फिर 7.5 मिनट बाद म्यूजिक बदलेगा, संगीत बदलेगा। फिर आपने अपने हाथ नाभि की ओर, नीचे की ओर करते हुए रख लेने हैं। तो जब नाभि की ओर रखेंगे, अब आपने इनको विपरीत दिशा में, यानी कि बाएं हाथ को बाईं ओर, दाएं हाथ को दाएं ओर, और एक दूसरे के प्रतिबिंबित करते हुए घुमाना है। आप इस स्टेप को भी देख सकते हैं इस वीडियो में। और ये धीमा रखना है, कोई ज़्यादा हलचल महसूस नहीं करनी है। इसके साथ साथ आपने ये भी महसूस करना है कि पूरे अस्तित्व की ऊर्जा आपकी नाभि की ओर, आपके शरीर की ओर आ रही है। आप पूरे अस्तित्व से ऊर्जा से भर रहे हैं। आपका शरीर पूरी ऊर्जा से भर गया है। आपने ऐसा महसूस करना है, ऐसा आपके जीवन में आना है। अंतिम चरण,
जो ये अंतिम चरण है, ये अंतिम चरण 45 मिनट्स का है, ये 45 मिनट का है। आपने इसमें लेट जाना है, शवासन की तरह लेटते चले जाओ, अपने शरीर को छोड़ते चले जाओ और वीडियो में जो सुझाव दिए गए हैं उन सुझावों का अनुगमन करते चलो, उन सुझावों का पालन करते चलो। इसमें आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, जो सुझाव आपको सुन रहे हैं वीडियो से, उनका पालन करते चलो। और आप कुछ दिन इसको कीजिए, कम से कम 21 दिन कीजिए। ये हमारे आमूल रूपांतरण में विशेष रूप से सहयोगी है। ठीक है दोस्तों, आपका जीवन उत्सवमय हो, आप लाइफ मस्ट बी सेलिब्रेटिंग, यू आर सेलिब्रेट योर लाइफ, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आप जब चाहें हमसे सहयोग कर सकते हैं, जब आप चाहें हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नीचे दिया हुआ है। ओके दोस्तों, आओ ध्यान की यात्रा पे चलें। थैंक यू, ब्लेसिंग्स, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।